नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रमन क्लासेज में। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था। इस समय हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं और भारतीय भूगोल में जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था हमने उसमें पढ़ा था भारत के प्रमुख दर्रे। बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का और मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप में से जो भी लोग हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो लोग देखें, उनसे यही निवेदन है कि आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, जिससे मुझे पता तो चल सके कि आपको पसंद है कि नहीं पसंद है और क्या सुधार किया जा सकता है इस टॉपिक पर। मैं आपको लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, बस आप इतना जरूर बताया करिए कि क्या सही है, क्या गड़बड़ है, आपको कौन सी बातें समझ में नहीं आई और आप क्या सुधार उसमें चाहते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था भारत के दर्रे, और मैंने कहा था आपको लास्ट लेक्चर में कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। देखिए, झीलों की संख्या अगर देखी जाए तो भारत में बहुत सारी झीलें हैं। झीलें कई प्रकार की होती हैं। कुछ झीलें होती हैं जो ज्वालामुखी से निर्मित होती हैं, कुछ झीलें प्राकृतिक होती हैं, कुछ झीलें कृत्रिम होती हैं, कुछ झीलें वायु के द्वारा निर्मित होती हैं। तो झीलें कई प्रकार की हैं। अभी हम एक एक करके सीखेंगे कि पहले झीलें होती क्या हैं, ठीक है, झीलों की डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार की हैं और भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील क्या है, लेगून झीलें क्या होती हैं, और साथ साथ ये भी हम पूछेंगे आपसे कि जो गोखुर झीलें हैं वो क्या होती हैं। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब हम आज के इस लेक्चर में आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों की। तो देखिए, मैं मैप के जरिए आपको ड्रा करके एक एक स्टेप बताऊंगा और उम्मीद करता हूं अगर आपने ऐसे ही मैपिंग की मेरे साथ, पूरा मैप बनाएगी। अभी देखिए लास्ट लेक्चर का बना हुआ है, इसको मैं रफ कर देता हूं और आपको बहुत अच्छे से जैसे मैं ड्रा करूंगा वैसे ही आप ड्रा करते जाएंगे, तो आपको सारी झीलें क्या होंगी, याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक स्टेप। सबसे पहले मन में एक प्रश्न जरूर आपके उठ रहा होगा, जैसे हम लोगों ने पर्वत, पठार, द्वीप, महाद्वीप पढ़े हैं, वैसे ही हमारे मन में आज झील पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है कि आखिर झीलें होती क्या हैं, किन्हें हम झील कहेंगे। तो झील की जो सिंपल सी डेफिनेशन वो ये है कि जल का ऐसा स्थिर भाग जिसके चारों तरफ क्या हो, भूखंड हो। जल का एक ऐसा स्थिर भाग जिसके चारों तरफ भूखंड हो। जैसे ये हमने ऐसे बना दिया, यहाँ पे जल भरा हुआ है, स्थिर जल है, स्थिर है, यहाँ पे स्थिर जल है, इसके चारों तरफ क्या है, भूखंड है, मतलब स्थलीय भाग है। तो उसको हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। क्लियर है ना, झील की डेफिनेशन कहेंगे इसको। झीलें कई प्रकार की होती हैं, लैगून झीलें होती हैं, ठीक है ना, इसके बाद ज्वालामुखी झीलें होती है। तो जैसे जैसे जब झील आती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी क्लियर करता चलूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे भारत का मैप ड्रा कर लेंगे और भारत की प्रमुख झीलों का वर्णन करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज हो जाएगा भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें हो जाएगा। चलिए शुरू करेंगे हम यहाँ पे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। अगर हम यहाँ पे भारत का मैप ड्रा करें, तो हम ये देखेंगे ये भारत का मैप है हमारा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहां सबसे ऊपर से शुरू करेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाएंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे J&K की। जम्मू एंड कश्मीर राज्य है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर राज्य में दो झीलें, ठीक है। यहाँ पे एक झील है, दो झीलें हैं। जो पहली झील है यहाँ पे, इस झील का नाम हमने दिया वुलर झील, वुलर झील। और दूसरी यहाँ पे जो झील है, इस झील का हमने नाम दिया डल झील, डल झील। देखिए, जैसे मैं आपको मैप में बताता जाऊंगा वैसे आप ड्रा करते जाइएगा और वैसे ही मेरे साथ साथ आप लिखते जाइएगा। तो पहले हम यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे J&K, जम्मू कश्मीर राज्य लिखेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे हम नंबर 1 लिखेंगे वुलर झील, वुलर
झील। ठीक है ना। तो ये जो वुलर झील है, सबसे पहले इसकी हम विशेषताएं आप लिखेंगे। तो वुलर झील हमने डाला, वुलर झील भारत की मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या हमने बताया? वुलर झील भारत की मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसमें का एक बात और हम लिख लेते हैं, यह गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील का उदाहरण है। प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे एक नया शब्द है, गोखुर झील क्या होता है? गोखुर झील क्या होता है? देखिए, हमको पता है कि जो हमारा भारतीय तट है, देखने के लिए तो हमने ऐसे इसको सिंपल सा बना दिया सीधा सीधा, लेकिन ये यहाँ पे किनारे किनारे से क्या होता है, कटा फटा होता है, टेढ़ा मेढ़ा कटा फटा है हमारा भारतीय तट जो है। तो क्या होता है, जब तटों के किनारे नदियां आती हैं या समुद्र से बाढ़ आती है, समुद्र की लहरें आती हैं, तो जो किनारे का तट है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, गाय के खुर के आकार का एक आकृति बना लेता है। और इस गाय के खुर के आकार की आकृति में यहाँ पे क्या होता है, पानी आके भर जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है, गाय के खुर के प्रकार की आकृति होती है, ऐसी आकृति को गोखुर या गोखुर झील कहा जाता है। क्लियर है ना। तो गोखुर झील आप समझ चुके होंगे क्या होता है। तो हमने यहाँ पे बात की वुलर झील की, भारत की मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, या गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसी में जो हमारी दूसरे नंबर की झील आ जाएगी, वो हो जाएगी डल झील। हम अभी जम्मू कश्मीर राज्य में हैं, और यहाँ पे हमारी जो दूसरी झील हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डल झील। ठीक है ना। अब देखिए डल झील क्या है, इसके बारे में जानते हैं। डल झील जो है श्रीनगर में है। बहुत आप स्टेप से आराम आराम समझेंगे, विस्तृत अच्छे से आपको झीलों के बारे में समझाऊंगा, और कभी दोबारा आपको झीलें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो डल झील है, यह हिमानीकृत झील है, या हिमानी निर्मित झील है। यह हिमानीकृत झील है, यह हिमानीकृत झील है जो कहां पर स्थित है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर में है। और इस झील की गहराई कम है, इस झील की गहराई कम है। यह दलदली झील भी है, यह दलदली कम गहराई की झील है, कम गहराई की झील है। ये दलदली भी है और ये क्या है, कम गहराई की झील है। तो हमने अब तक यहाँ पे क्या सीख लिया, दो झीलों के बारे में सीख लिया। एक तो झील आपकी हो गई जम्मू कश्मीर राज्य में वुलर झील, जो भारत की ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरी झील आपकी हो जाएगी डल झील, जो श्रीनगर में है, हिमानीकृत निर्मित झील है, कम गहरी और दलदली झील है। चलिए ये दो झीलें हमने समझ ली। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेट पड़ता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कई झीलें हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण झील है, इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण झील हम यहाँ पे एक दिखाएंगे, जिसका नाम है गोविंद सागर झील। आपको गूगल अगर आप करेंगे तो कहीं पे लिखा मिल सकता है कि ये झील पंजाब चंडीगढ़ में है, परंतु जब ज्यादा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा रियल में झील हिमाचल प्रदेश में ही है। गोविंद सागर झील, यह जो झील है ना, चलिए अब यहाँ पे इतना मैंने लिख दिया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हो गया। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, HP। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे एक झील का नाम लिख लेंगे, गोविंद सागर झील। अब ये क्या है, गोविंद सागर झील के बारे में जब हम बात करेंगे तो यह मानव निर्मित झील है। ये बात तो पता है, ये मानव निर्मित झील है। और चलिए मैं लिख देता हूं एक एक बार। यह सतलज नदी पर, सतलज नदी पर
यह सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण के कारण इसका निर्माण किया गया। सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। यह क्या है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। गोविंद सागर झील यह सतलज नदी पर है और भाखड़ा नांगल का निर्माण जब हो रहा था इस वजह से इस झील का निर्माण करना पड़ा। और देखिए इस झील का जो निर्माण किया गया सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इस झील का क्या किया गया? निर्माण किया गया। क्लियर है ना यहां तक बात? चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो आशा करते हैं आपने इतना कॉपी कर लिया होगा। चलिए फिर अब आगे इसके शुरू करेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ पे गोविंद सागर झील तक देख ली, जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर निर्माण किया गया इस गोविंद सागर झील का। वुलर झील देख ली, डल झील देख ली। देखिए जम्मू कश्मीर में और भी कई झीलें हैं, जरूरी नहीं कि इतनी है, उसमें शेषनाग झील और भी कई झीलें हैं। तो हम यहाँ पे उन महत्वपूर्ण झीलों की चर्चा करेंगे जिससे लंबी क्लास भी ना हो और आपको सब समझ में भी आ जाए। और ऐसे ही हम लोग साथ साथ ड्रा करते चलेंगे और साथ साथ उसकी विशेषता उस झील की जो है लिखते चले जाएंगे, जिससे कहीं पे कोई समस्या आपको नहीं होने पाएगी। अब देखिए जब हमने बात की यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की, तो यही हिमाचल प्रदेश में और 2 झीलें हैं। एक झील का नाम है सूरजताल और एक का नाम है चंद्रताल। यहाँ पे एक झील हो जाएगी सूरजताल, सूरजताल, और एक झील हो जाएगी चंद्रताल, चंद्रताल। तो इसको भी आप यहीं पे हिमाचल प्रदेश में चल रहा था। हिमाचल प्रदेश की पहली जो झील हो गई वो हमने लिख दिया आपकी गोविंद सागर झील, जो कि एक मानव निर्मित झील है। इसके बाद दूसरी यहाँ पे हो जाएगी सूरजताल, सूरजताल, और इसके बाद हो जाएगी तीसरी चंद्रताल, चंद्रताल। इन झीलों की कोई खास विशेषता नहीं है, इसलिए मैंने इनके बारे में यहाँ पे बताया नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश से जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम है यूके। यूके मतलब होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत झील हैं, ठीक है, जिनमें आपने सुना और गाना भी सुना, तालों में नैनीताल, है ना। तो नैनीताल जो वहां की सबसे प्रमुख झील है, समझ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे जब उत्तराखंड में पहुंच जाएंगे तो उत्तराखंड स्टेट में यहाँ पे, चलिए नीचे लिख दे रहा हूं, अभी तक तो करना ही है। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे हम 3 प्रमुख झीलों की चर्चा करेंगे यहाँ पे। और ये 3 जो प्रमुख झीलें हैं यहाँ पे, 1 मिनट, जूम करो। तो यहां तक हमने सूरजताल और चंद्रताल की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड स्टेट की। उत्तराखंड स्टेट में यहाँ पे 3 झीलें हैं, ठीक है। ढेर झीलें हैं उत्तराखंड में, परंतु मैं प्रमुख झीलों के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। ढेरों झीलें यहाँ पे। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है नैनीताल, नैनीताल। इसके बाद हो जाएगी भीमताल, इसके बाद हो जाएगी आपकी खुरपाताल। तो झीलें ढेर सारी चुकी नैनीताल में। तो हम यहाँ पे कुछ प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब ये हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे यूके या उत्तराखंड। जब उत्तराखंड या यूके लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 नैनीताल, नैनीताल। देखिए जो नैनीताल झील है ना उत्तराखंड में, ये बहुत ही बड़ा पर्यटक केंद्र है, पर्यटन स्थल है नैनीताल। और यहाँ पे हमेशा सैलानी आते रहते हैं और यहाँ का जो माहौल है हमेशा शांत रहता है और इतना अच्छा मनोरम दृश्य मिलता है देखने के लिए। और इसकी पौराणिक कथा भी है कि कई जो ऋषि मुनि थे वहां से मानसरोवर झील से यहाँ पे लाकर पानी डाले, तो जिससे इस झील का निर्माण हुआ। तो उनपे हम चर्चा ना करके अभी मेन यहाँ पे टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार नैनीताल के बाद एक जो यहाँ पे भीमताल है, खुरपाताल है, ये सारी झीलें नौकायान और विदेशी पर्यटकों के साथ साथ भारतीय पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो हमने यहाँ तक चर्चा कर ली। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं
यूके के पश्चात यहाँ पे आते हैं, यहाँ पूर्वोत्तर भारत में। अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लियरली ड्रा करने का प्रयास करें तो देखिए, ये यहाँ पे सिक्किम राज्य है, सिक्किम का अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये मणिपुर, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ये क्लियर। तो यहाँ पे एक स्टेट है यहाँ पे जिसका नाम है मणिपुर, एमडी से यहाँ पे शो कर रहा हूँ। मणिपुर यहाँ पे स्टेट है, और मणिपुर में यहाँ पे एक झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर में एक झील है, इस झील का नाम है लोकटक झील, लोकटक झील। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम क्या है, लोकटक झील है, मणिपुर में लोकटक झील है। क्लियर। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रफ करते हुए आगे यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। अब आ जाइए आप मणिपुर। मणिपुर में यहाँ पे एक झील है, लोकटक झील, लोकटक झील है। ठीक है, मणिपुर में जो झील है लोकटक झील है। अब इस झील की विशेषता बात करते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत की, यह पूर्वोत्तर भारत की, या पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की, मीठा या ताजा बात यही होता है, मीठे या ताजे पानी की, मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील। ठीक है ना, यह पूर्वोत्तर भारत की मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्लियर है ना। यहाँ पे एक पॉइंट और हम आगे बढ़ा देंगे कि इसी झील में एक पार्क है, यहीं पर एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। यहीं पे लोकटक झील मणिपुर में जो सबसे यहाँ पे मीठे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। यह राष्ट्रीय पार्क जो है, पार्क है जो एक तैरता हुआ पार्क है। ये कैसा पार्क है? यह एक तैरता हुआ पार्क है, केबुल लामजाओ। ठीक है, अब इस जो झील है यहाँ पे लोकटक झील, इस पे जो तैरता हुआ पार्क है, इसमें जो घर बने हैं, बने हुए घरों को फुंडी कहा जाता है। आगे आप लिख देता हूं, इसमें बने हुए घरों को फुंडी कहा जाता है, फुंडी कहा जाता है। तो यहां तक ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हमने यहाँ पे मणिपुर की बात कर ली, लोकटक झील थी यहाँ पे, लोकटक झील। अब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं अपने मैप पे, यहां पर आ जाते हैं, और यहाँ पे इस जगह पे एक स्टेट है जिसका नाम है उड़ीसा। यहाँ पे क्या है? उड़ीसा है। ठीक है ना। उड़ीसा में एक झील है। ठीक है, उड़ीसा में एक झील है, इस झील का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर इसको रफ कर दूं, आप देख लीजिए, लोकटक झील, क्योंकि जगह क्या थोड़ा सा अभाव है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएंगी बातें। यहां पे आ जाइए, ये उड़ीसा है, उड़ीसा या ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा जो है यहाँ पे एक झील है, इस झील का नाम क्या है? यहाँ पे चिल्का झील है, चिल्का झील। क्लियर है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी। अब देखिए, तो यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे, ये मणिपुर हो गया, अब हम बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा या उड़ीसा नया नाम हो गया है।
उड़ीसा की बात करेंगे, ठीक है ना। तो उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का, कहीं कहीं इसका नाम चिलिका भी मिलता है, ठीक है ना। उड़ीसा यह भारत की खारे पानी की, यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी, यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। साथ साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यह लैगून झील का उदाहरण है। जो ये चिल्का झील है यह लैगून झील का उदाहरण है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि लैगून झीलें क्या होती हैं। मैंने जब इससे पहले तटीय मैदान पढ़ाए थे तो वहां पे चर्चा की थी लैगून झीलों के बारे में। ये जो लैगून झील है महानदी द्वारा लाए हुए डेल्टाई क्षेत्र में निर्मित है। लैगून झीलें क्या होती है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये एक ऐसा, ये चारों तरफ समुद्र फैला हुआ है। अब समुद्र में चारों तरफ जल होगा तो वहां पे एक ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ से क्या हो जाए, स्थल हो और बीच में क्या हो, जल भरा हो, उसको झील कहते हैं। लैगून झीलें क्या होती हैं कि ऐसी झीलें, देखिए झील तो हमने बताया आपको, मतलब जल का ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या हो, पानी भरा हो। तो लैगून झील और झील में अंतर क्या होगा। लैगून झील जनरली क्या होती हैं कि जब नदियां या फिर समुद्र के अवक्षेप कहीं पे इकट्ठा आके एकत्र हो जाते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि चार तरफ, तीन तरफ से इसकी दीवार मोटी है और एक तरफ क्या हो, दीवार पतली हो या बालू या रेत की बनी हो, ठीक है ना। तो झीलों में क्या है, चारों तरफ स्थल आकृति होगी, स्थल खंड होंगे, वो सामान्य हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, मानव निर्मित हो सकती हैं झीलें। परंतु यहाँ पे जो लैगून झीलें होंगी वो समुद्र के किनारे होंगी और यहाँ पे इसका तीन ओर तो मोटा होगा परंतु एक ओर क्या होगा, इसका पतला होगा, रेत से बना होगा और यहाँ पे अंदर पानी भर जाएगा। तो ऐसी झीलें जो समुद्र में है, चारों तरफ से स्थल आकृतियों से बनी हुई है, स्थल आकृतियां उसमें पाई जाती है, ऐसी झीलों को हम क्या कहते हैं, लैगून झीलें कहते हैं। भारत में लैगून झीलों की संख्या 5 है, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा, जूम करके वीडियो में हट जा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लैगून झीलों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लैगून झील क्या है वो तो आप समझिए कि समुद्र के किनारे ऐसी स्थल आकृति जिसमें क्या है, तीन ओर से स्थल मजबूत है, एक तरफ से थोड़ा सा कमजोर से बंधा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, लैगून कहेंगे। और लैगून झीलों की संख्या भारत में कितनी है, भारत में लैगून झीलों की संख्या भारत में, यहां पे लिख देते हैं 5 लैगून झीलें हैं। देखिए ये 5 जो लैगून झीलें बड़ी बड़ी झीलें, वैसे तो ढेरों झीलें होंगी, तो इनमें से एक तो क्या हो जाएगी, आपकी चिल्का हो जाएगी, ठीक है। दूसरी यहाँ पे जो हो जाएगी आपकी वो कोल्लेरू हो जाएगी, कोल्लेरू। और तीसरी हो जाएगी आपकी पुलिकट। इसके बाद चौथी और पांचवी जो केरल में, चौथी हो जाएगी आपकी अष्टमुडी और पांचवी आपकी हो जाएगी बेम्बनाद, बेम्बनाद झील। ये है 5। तो अब हम चूंकि अपना चर्चा जो आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे उड़ीसा तक पहुंच गए। चिल्का झील की हमने बात कर ली, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगी, वुलर झील हो जाएगी। अब उड़ीसा से जब हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे एक झील है। इस झील का नाम यहाँ पे हो जाएगा कोल्लेरू झील। क्या हो जाएगा, कोल्लेरू झील हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे अगला स्टेट जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बाद हम कहा पहुंच गए, आंध्र प्रदेश में पहुंच गए। आंध्र प्रदेश की जो झील है जिसका नाम है कोल्लेरू, यहाँ पे एक झील है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोल्लेरू। कोल्लेरू ये जो झील है ना, यह भी एक लैगून झील है। यह
एक लैगून झील है या एक लैगून या अनूप झील है, इनको अनूप नाम भी दिया जाता है, अनूप झील है, या एक लैगून या अनूप झील है, ठीक है, एवं कृष्णा प्लस गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में है, डेल्टाई क्षेत्र में है। तो हमने यहाँ पे आंध्र प्रदेश की झील थी कोलोरू झील, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब जब आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका गोवा, ये फिर महाराष्ट्र, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुजरात, है ना, जान रहे ना। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील, पुलिकट झील। क्या हो जाएगा, पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है, अब चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, आंध्र प्रदेश हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुलिकट झील। देखिए जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप लिखिएगा जिससे आपको समस्या नहीं होगी। पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है, ये पुलिकट झील यहां पहले लिख लेंगे आंध्र प्रदेश एपी प्लस टीएम तमिलनाडु की सीमा पर है, सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है ये झील, पुलिकट झील। और यहीं पे श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप पर, श्रीहरिकोटा द्वीप पर क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, स्थित है। क्लियर है ना। तो यहां तक आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो आपको ये सारी बातें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। चलिए और आगे चलते हैं, इसको रफ करता हूं और हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ चलेंगे यहां से। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है इसलिए थोड़ा सा लंबी हो सकती है, परंतु आप इसको बहुत अच्छे से सीख जाएंगे तो कहीं कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। तो हम यहां से आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे एक स्टेट और है जिसका नाम है तेलंगाना, जान रहे होंगे आप। यहाँ पे क्या है, तेलंगाना। तो इसको रफ करना पड़ेगा, आप लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, नहीं तो आ नहीं पाएगा, ठीक है। या फिर आपको कई ढेर सारे स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य में दो झीलें हैं यहाँ पे, तेलंगाना, यहाँ पे दो झीलें हैं। एक झील है निजाम सागर, और दूसरी जो यहाँ पे झील हो जाएगी, एक निजाम सागर हो जाएगी, दूसरी नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर। देखिए जो निजाम सागर है यहाँ पे लिख देता हूं तमिलनाडु, नहीं तेलंगाना, तेलंगाना। जब आप तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है निजाम सागर, निजाम सागर झील, निजाम सागर झील। ये निजाम सागर जो झील है ये मंजीरा या मंजरा, ये मंजरा या मंजरा नदी के जल को रोककर बनाया गया, के जल को रोककर निर्मित है, रोककर निर्मित की गई है, निर्मित है। इसी प्रकार यहाँ पे जो दूसरी झील हो जाएगी तेलंगाना में,
उसका नाम नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर, ये जो नागार्जुन सागर झील है ना, ये झील जो है यहाँ पे कृष्णा नदी के जल को, कृष्णा नदी के जल को रोक कर निर्मित है। जल को रोक कर निर्मित की गई है। क्लियर है ना? निर्मित की गई है, निर्मित है, आप यहां तक समझ चुके होंगे। अब जब हम यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में बढ़ गए तो इसके बाद एक बगल में राज्य जिसका नाम केरल। यहाँ पे क्या है? केरल। केरल में यहाँ पे किनारे पे 2 झीलें, वैसे तो केरल में असंख्य झीलें हैं, परंतु हम केरल में पहुंच चुके हैं। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं केरल। केरल में यहाँ पे 2 झीलें बहुत महत्वपूर्ण झीलें, नंबर 1 और नंबर 2। जो नंबर 1 झील है केरल में, इसका नाम है अष्टमुडी झील। क्या नाम है? अष्टमुडी झील। चलिए हम पहले एक नंबर 1 पे कर लेते हैं, बेम्बनाद झील। बेम्बनाद झील, ठीक है ना? ये भी बेम्बनाद झील भी लैगून झील का उदाहरण है। बेम्बनाद झील, ठीक है ना? अब देखिए बेम्बनाद झील की बात करेंगे। यह एक लैगून झील है, पहली बात तो यह एक लैगून झील है। लैगून झील है। बेम्बनाद झील की जब हम बात करते हैं तो यह एक क्या है? लैगून झील है। इसके बाद इस झील पर वेलिंगटन, ठीक है, इस झील पर वेलिंगटन द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप है जिस पर नौकायन प्रतियोगिता की जाती है। जिस पर नौकायन प्रतियोगिता होती है। नौकायन प्रतियोगिता होती है। और यही बेम्बनाद झील पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इसी झील पर या इसी द्वीप पर, वेलिंगटन जो द्वीप है, इसी द्वीप पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH है। कौन सा है नेशनल हाईवे? NH-47A है। क्लियर है ना? यहीं पे भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे जिसका नाम है नेशनल हाईवे NH-47A है। तो यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे इसके आगे हम बढ़ चलते हैं। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जो NH-47A है, इसकी मात्र जो लंबाई है 6 किलोमीटर लंबी। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? मात्र 6 किलोमीटर हो जाएगी। चलिए और आगे बढ़ चलते हैं। यहां से केरल के आगे हम बढ़ेंगे। अभी केरल में एक झील हमारी बच रही है जिसका नाम हो जाएगा यहाँ पे अष्टमुडी झील। नंबर 1 बेम्बनाद हो गई, नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगी अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील। अब देखिए अष्टमुडी जो झील है ये भी लैगून झील का ही उदाहरण है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। परंतु जो अष्टमुडी झील है यह 8 भुजाओं वाली है। 8 भुजाओं जैसी आकृति की है। जैसी आकृति की है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अष्टमुडी झील पड़ गया। और यह झील पर्यटन का इतना अच्छा केंद्र है कि वहां पे जाने का मन करता है। कभी चलेंगे वहां पे। चारों तरफ क्या है, इसके नारियल के वृक्ष हैं और नौकायन होती, बहुत ही सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य लगता है अष्टमुडी झील केरल में। क्लियर है ना? चलिए अब और आगे हम बढ़ चलेंगे। अच्छा, केरल में जो लैगून झीलें हैं, यह भी एक लैगून झील है। यह भी एक लैगून झील है। लैगून
झील है। तो भारत में देखिए जो 5 मैंने लैगून झीलें बताई थी, परंतु जो केरल में लैगून झीलें ना उनको कयाल के नाम से जानते हैं, कयाल नाम से जाना जाता है, कयाल। केरल में इनको कयाल नाम से भी जानते हैं, स्थानीय नाम इनका क्या हो जाएगा, कयाल हो जाएगा। तो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई समस्या होगी तो आप जरूर मुझसे डिस्कस करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। अब हम और आगे बढ़ चलेंगे यहाँ पे, और हमारा जो अगला स्टेट यहाँ पे पहुंच जाएगा। ज्यादा लंबी नहीं, क्लास समाप्ति होने वाली, चूंकि झीलें बहुत हैं, महत्वपूर्ण झीलों की चर्चा करना भी अनिवार्य है। अब यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे, यहाँ पे एक राष्ट्र है, स्टेट है जिसका नाम महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक झील है। चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं यहाँ पे, और हम अपने नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच जाएंगे जिसका नाम है महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील, लोनार झील। चलिए आप देख लेते हैं लोनार झील के बारे में। देखिए ये लोनार झील है, यह एक प्रकार की ज्वालामुखी झील है। कैसी झील है, यह एक ज्वालामुखी निर्मित झील का उदाहरण है, झील का उदाहरण है, ज्वालामुखी निर्मित झील का उदाहरण है लोनार झील। ठीक है, और इसे क्रेटर झील भी कहते हैं, इसे क्रेटर नाम से भी जानते हैं, क्रेटर झील के नाम से भी जानते हैं, झील के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। और देखिए यहाँ पे अभी ज्वालामुखी क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता होगा। जैसे मान लीजिए जगह है, जमीन है, यहां से जब लावा का उद्गार होगा, लावा निकलेगा यहां से, तो आसमान में जब लावा जाएगा तो अब यहाँ पे बादल बनेंगे, तो जब बारिश होगी तो यहाँ पे चौड़ा सा मुंह बन जाता है, क्रेटर जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे पानी भर जाएगा, तो इस प्रकार से एक झील का निर्माण हो जाता है। ऐसी झीलों को ज्वालामुखी उद्गार झील या क्रेटर झील या लावा झील के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम महाराष्ट्र के आगे बढ़ चलते हैं। गुजरात में भी कुछ झीलें, जैसे नल सरोवर झील गुजरात में हो जाए। इसके आगे हमारा यहाँ पे एक नल सरोवर झील हो जाएगी, नल सरोवर जो कहाँ पे हो जाएगी, गुजरात में हो जाएगी, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके आगे यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम क्या है, राजस्थान, आरजे। यहाँ पे एक स्टेट क्या है, राजस्थान। अब हम राजस्थान स्टेट की कुछ झीलों की चर्चा कर लेते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं अच्छे से, जिससे आपको यहाँ पे कोई समस्या ना हो। जम्मू कश्मीर की बात कर ली हमने, यहाँ इतनी बात कर ली, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने पहुंचे हैं, कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक, यहाँ पे क्या है, आरजे है स्टेट राजस्थान। राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं, और यहाँ पे जो ज्यादातर झीलें वायवीय झील का उदाहरण है, पवनों द्वारा निर्मित है। जब पवन उड़ती है तो वहां पे क्या होती है, धूल मिट्टी उड़ा लेती है और गड्ढा जैसे स्थान बना देती है, तो वहां पे पानी भर जाता बाद में, तो ऐसी झीलों को पवन झीलें कहते हैं। तो हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे थे राजस्थान की। राजस्थान में कई झीलें, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो पहली झील हो जाएगी, नंबर 1 सांभर झील हो जाएगी। सांभर झील, सांभर झील, सांभर झील है, यह यहां से भारत को सबसे अधिक नमक की प्राप्ति होती है, नमक की प्राप्ति होती है। कितनी नमक की प्राप्ति होती है, लगभग 60% नमक की प्राप्ति हमारे भारत में यहां से होती है, सांभर झील से। क्लियर है ना। इसके बाद यहाँ पे एक और झील है जिसका नाम है डीडवाना झील, डीडवाना झील, ठीक है। राजपिछौला झील, राजसमंद झील। इसके बाद चौथी है पिछौला झील, एक हो जाएगी जयसमंद झील, जयसमंद
झील। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा आपका सांभर झील, यहाँ पे सबसे ऊपर नंबर 1 पे क्या आ जाएगी, सांभर झील। अब इसको याद है सा से इसको याद करने की ट्रिक जैसे बना लीजिए, साड़ी, फटे, जय, राज, पिछौला। इस ट्रिक से याद कर सकते हो। सा से सांभर हो जाएगा, डा से ग्रीन बना जाएगा, फटे से यहाँ पे फतेह सागर एक झील और है, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील भी है। तो फ से फतेह हो जाएगा, जय से जयसमंद, राज से राजसमंद, पी से पिछौला झील हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलों की चर्चा कर ली है। एक लुरन सागर नाम से झील है, तो उसको इतने महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5-6 महत्वपूर्ण झीलों की मैंने बात कर दी राजस्थान की। अब हम लोग यहाँ से बढ़ जाएंगे, राजस्थान तक यहाँ पे पहुंच गए, सारे स्टेट हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक स्टेट है, हमने हिमाचल प्रदेश की बात की, यूपी में, यूपी में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। यूपी में एक यहाँ पे झील है, जिस झील का नाम है वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, यूपी में है। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर कहीं आप कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो यहां पे लिख देते हैं यूपी। अब यहां पे लिखेंगे गोविंद वल्लभ पंत सागर, या फिर एक साथ लिखा मिल जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। तो ये पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात लिखते हैं, भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम सबसे बड़ी झील है। यह यूपी व छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। सीमा पर रिहंद नदी पर स्थित है, और देखिए जो भारत में स्टेट है, भारत के सोनभद्र जिले में है, सोनभद्र जिले में स्थित है। तो ये भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। इसके बाद यूपी में एक और झील है, यहाँ पे नंबर 1 हमने लिख दिया। नंबर 2 यहाँ पे पीलीभीत के करीब यहाँ पे एक झील है, पीलीभीत के करीब एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। एक फुलहर झील है, पीलीभीत के करीब है। इस झील से गोमती नदी का उद्गम हुआ है, गोमती नदी का उद्गम हुआ है। क्लियर है ना। यहां पे एक स्टेट है जिसका नाम है हरियाणा, HR। हरियाणा में एक झील है, और हरियाणा में जो झील है इसका नाम है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ा लीजिएगा, स्टेट अगला हो जाएगा आपका हरियाणा। ये 4 लिख दे रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पे एक झील है सूरजकुंड झील। इस सूरजकुंड झील पे सिखों का प्रसिद्ध मेला लगता है, सिखों का पवित्र मेला
पवित्र मेला लगता है। तो इस प्रकार से लगभग हमने भारत की सारी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण झीलों की चर्चा कर ली है। अगर कुछ झीलें रह गई हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब इससे हमने पूरा पढ़ने के बाद ये हमने निर्धारित कर लिया कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप बताओगे उलर झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आप बताओगे चिल्का झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की झील आपका जवाब क्या हो जाएगा लोकटक झील, ज्वालामुखी निर्मित झील अगर कौन सी है तो उसका जवाब हो जाएगा लोनार झील, बैम्बनाथ झील जो देख ली जिसमें सबसे छोटा वेलिंगटन द्वीप है जिसपे NH-47A है। इस प्रकार सारी महत्वपूर्ण टॉपिक जो थे झीलों संबंधित हमने चर्चा कर ली। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे, गोविंद सागर झील कहाँ पे। इन सारे प्रश्नों का हमने जवाब यहाँ पे आज की क्लास में देख लिया। तो आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।